नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी आप बिहारियों के लिए कई बड़े वादे कर दिए हैं। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में खूब कमा रहे हैं अधिकारी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि 40,000 करोड़ रुपए का बन गया है काला कारोबार। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि आखिरकार इस शराबबंदी का बिहार में होने से क्या ही फायदा है। शराबबंदी के कारण पूरा बिहार बर्बाद हो चुका है। बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की तस्करी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार में बैठे लोग खुद शराब बिकवाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून को ख़त्म करेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में शराबबंदी कानून लाकर सरकार ने गरीबों, अति पिछड़ों और दलितों को परेशान करके रखा है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार बना दीजिए, हम बिहार में शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि शराबबंदी कानून को ख़त्म करने से पहले इस विषय में बुद्धिजीवों, अधिकारियों और आपसे यानी समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। आपकी जो राय होगी वही किया जाएगा। शराबबंदी को ख़त्म करना चाहते हैं तो बिहार में शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे भी कांग्रेस ने कह दिया है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में ठेके पर मिलेगा शराब, शराब की दुकानों को फिर से खोल दिया जाएगा। बिहार में सरकारी सेवकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इनके महंगाई भत्ते में अब 3% की वृद्धि होने वाली है। देखिए, बिहार के सरकारी सेवकों को अभी 55% डीए मिल रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अगले महीने यानी जब आपका अगस्त में पेमेंट आएगा तो उसमें 3% डीए यानी इस बार का जो पेमेंट आने वाला है उसमें 58% डीए मिलेगा। 3% डीए एक्स्ट्रा बढ़ाकर दिया जाएगा। अभी 55% है, डीए 58% तक बढ़ने वाला है। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादे आपसे किए हैं, उन सभी वादों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और इसी बीच बिहार की बेटियों के लिए भी बड़ा फैसला ले लिया गया। देखिए, बिहार की वैसी बेटियां जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, लेकिन अभी तक उनको 50-50 हज़ार रुपया की राशि नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कई तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। तो अब सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया गया है। सिर्फ यदि बिहार की बेटियों के पास आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड का सिर्फ वेरिफिकेशन होगा और 50-50 हज़ार रुपये धड़ाधड़ उनके बैंक खाते में घुसेंगे। देखिए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 4,71,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपया की आर्थिक सहायता तुरंत देने का फैसला लिया है और ये राशि अब केवल आधार सत्यापन के बाद ही छात्राओं के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि कई ऐसे पुराने भी छात्राएं हैं, जैसे 2021 से लेकर 2024 या उसके पहले भी, जिनको भी पैसे नहीं मिले हैं, उनको भी इस बार सारे के सारे पैसे दे दिए जाएंगे। यानी जो करंट सत्र का है उनको तो पैसा मिलेगा ही, साथ ही जिनका पिछला बकाया है, जिनको पहले पैसे किसी कारण से नहीं मिल पाए थे, तो सारी समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है। सिर्फ आधार कार्ड का ही वेरिफिकेशन होगा और 50-50 हज़ार रुपये दे दिए जाएंगे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव से इस कदर प्यार करने लगी है कि बीजेपी वाले और नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं। अब तेजस्वी यादव के और राजद के या महागठबंधन के जो पोस्टर लगाए गए हैं उनको उखाड़ा जा रहा है, उनको नोचा जा रहा है। और इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि खिसियानी नीतीश पोस्टर नोचे। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से घबराकर भाजपा नीतीश सरकार अब नंगई पर उतर आई है। सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के पोस्टर नहीं हटाए जा रहे हैं, केवल तेजस्वी यादव जी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। किस नियम के तहत ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा राजद ने पूछा। साथ ही कहा कि अगर हटाना ही है
है तो सत्तारूढ़ पक्ष का भी पोस्टर हटाया जाना चाहिए था। राजद ने कहा कि तानाशाह नीतीश कुमार जी समझ गए हैं कि अब उनकी निकम्मी सरकार जा रही है। हताशा में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल हो गया है कि खिसियानी नीतीश पोस्टर नोचे। अब एक तरफा नीति अपनाते हुए विपक्ष को परेशान करने पर ये लगी है निकम्मी और नक्सली सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। हर वर्ग को नीतीश कुमार जी खुश करना चाहते हैं ताकि इस बार चुनाव में उनको बड़ा फायदा मिल सके और इसी क्रम में शिक्षकों को भी बड़ी सौगात दे दी गई है। बिहार में ट्रांसफर का इंतजार में बैठे शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 जिलों का विकल्प दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधित जिन शिक्षकों की भी समस्या है उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाए। उसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन कर दिया जाए। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति के द्वारा किया जाएगा ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या नज़दीकी में उनका पदस्थापन यानी ट्रांसफ़र हो सके। नीतीश कुमार जी बोले कि शिक्षक गण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित ना हो और बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करते रहें। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बगहा में तो गंडक नदी में मगरमच्छ निकल गया, तैर करके भागने लगे बच्चे। पटना बक्सर में उफान पर है गंगा नदी। दानापुर में कई गांव डूब चुके हैं। 25 जिलों में महाबारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। वैसे तो हल्की बारिश को लेकर सभी 3800 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी 25 जिले के बाद बाकी के बचे जो जिले हैं वहां हल्की बारिश होगी, लेकिन इन 25 जिलों में महा बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका और जमुई। बिहार में हर एक सरकारी ऑफिसर को समय पर वेतन मिलता है, लेकिन शिक्षकों को कभी समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। कभी 2-4 महीने तो कभी 6 महीने से भी ज़्यादा वेतन अटका दिया जाता था। लेकिन अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने बड़ा फैसला लिया है कि पहले शिक्षकों का वेतन मिलेगा, उसके बाद ही अधिकारियों का वेतन दिया जाएगा। और इसके संबंध में अपर मुख्य सचिव जी ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सभी कोटि की शिक्षकों के वेतन भुगतान के बाद ही जिला स्तरीय पदाधिकारियों या कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। मतलब पहले शिक्षकों को वेतन मिलेगा, उसके बाद ही शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों या अधिकारियों को वेतन मिलेगा। और ये भी कहा गया कि यदि कोई भी अधिकारी ऐसे पकड़े गए कि जो जानबूझकर शिक्षकों का वेतन अटकाते हैं तो उनका वेतन 2 से 3 महीना तक रोक दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। कई जिले डूब चुके हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, कुछ घर से बेघर हो गए। कई लाख एकड़ में लगे फसलें बर्बाद हो चुकी है। मुंगेर जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां घरों में कमर भर से भी ज़्यादा पानी बह रहा है। पटना में थाना, हॉस्पिटल सब कुछ डूब चुके हैं। बेगूसराय, छपरा में सड़क बन गई है नदी। देखिए, पटना, बक्सर, मुंगेर समेत बिहार के कई जिलों में गंगा ने तबाही मचा कर रख दी है। मुंगेर के बरियारपुर रेलवे स्टेशन के पास कृष्णा नगर में गंगा का पानी घरों में घुस गया है। करीब 100 से ज़्यादा घरों में कमर भर से भी ज़्यादा पानी आ गया है। वहीं सड़कों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है।
वहीं पटना और बेगूसराय में गंगा का पानी सड़क पर बह रहा है। राजधानी में महावीर घाट, भद्र घाट डूब गए हैं। दोनों ही जगहों पर सर्विस लेन को बंद कर दिया गया है। खगड़िया में भी बाढ़ के कारण हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ घरों के साथ साथ स्कूल परिसर भी डूब चुके हैं, जिसके चलते 32 स्कूलों को 14 अगस्त तक बंद करने का फैसला लिया गया है। आगे भी स्कूल बंद करने का समय बढ़ाया जा सकता है। वैशाली के राधोपुर में 80 स्कूल को बंद कर दिया गया है। मुंगेर जिले के 6 प्रखंड सदर मुंगेर, बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा, हवेली, खड़गपुर और असरजगंज प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जरा तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों के घरों में कमर भर से भी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लोग अपने घर में भी नहीं रह पा रहे हैं। लगातार घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर भाग रहे हैं। बिहार के अधिकांश जिलों का यही हाल हो चुका है। बाढ़ के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार लग रहा है कान में तेल डालकर सोई हुई है, मानो ऐसा कि गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। बिहार की महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दी है। रक्षाबंधन के दिन सरकारी बसों में होगी इनकी फ्री यात्रा। देखिए, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। वे बिना पैसे खर्च किए अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके जा सकेगी। 9 अगस्त को सभी महिलाएं बिहार के किसी भी मार्ग पर BSRTC की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेगी और ये सुविधा सभी श्रेणी की बसों, चाहे साधारण बस हो, डिलक्स हो या वोल्वो, सभी में लागू होगी। साथ ही सभी बस चालकों और परिचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे महिलाओं की यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखें और योजना का कड़ाई से पालन करें। बिहार पुलिस SI परीक्षा 31 अगस्त को होने वाली है। एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। देखिए, बिहार पुलिस की SI की परीक्षा 31 अगस्त 2025 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। एग्जाम डेट की घोषणा BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर निकाल दिया गया है। 2 शिफ्टों में परीक्षा कराई जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर के 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलेगी। अब रही बात कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो देखिए 14 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आखिर कहाँ एग्जाम का सेंटर पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और इधर नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। देखिए, आज 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार पहुंच रहे हैं और आज माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौराधाम में भव्य मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 882 करोड़ रुपए का बजट भी पेश कर दिया है। और अब एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि पुनौराधाम में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। यानी पुनौराधाम में अब रेलवे स्टेशन भी बनेगा। केंद्र सरकार से बड़ी मांग बिहार सरकार ने कर दिए हैं। बिहार में बारिश और बाढ़ के कारण कई जिले तबाह हो गए हैं। यदि भोजपुर की बात करें तो खेत डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई है। 10,000 से भी ज़्यादा लोग नज़रबंद हो चुके हैं। भारी तबाही आ गई है भोजपुर में। देखिए, बिहार में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गंगा समेत बिहार के कई नदियां तबाही मचा रही है। और यदि भोजपुर जिले में हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो देखिए, भोजपुर का सबसे ज़्यादा प्रभावित शाहपुर का जवनिया गांव है, जहां सैकड़ों घर गंगा में समाहित हो गए हैं, गंगा में विलीन हो गए हैं। दूसरी ओर बड़हरा प्रखंड का नेकनाम टोला, खवासपुर, महुदई, फरदाहा, एकनवा और करजा गांव बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। इस साल ये 2 हफ्तों में दूसरी बार है कि यहाँ गंगा तबाही मचा कर रख दिए। यहाँ सड़कें विलीन हो चुकी है। गांव में आने जाने वाले
चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुकी है। रास्तों में 8-8 फीट तक पानी भरा हुआ है, मतलब एक मनुष्य पूरी तरीके से डूब जाए इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। सड़कों पर, रास्तों में नावें चलने लगी है, जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चलाना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले रास्तों में भी 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। भोजपुर जिले में किसान सबसे ज़्यादा तबाह हैं। पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है। भूखे अब पशुएं मरने लगे हैं। फसलें डूब चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। सैकड़ों लाखों एकड़ में लगी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। भोजपुर जिले में इतनी खतरनाक स्थिति है कि खेत खलिहान, घर द्वार सब पानी में डूब चुका है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग चुके हैं या फिर भागने वाले हैं। किसी ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लिए हुए हैं कि कम से कम जान तो बची रहेगी, क्योंकि सरकार का कोई ठिकाना नहीं है। सरकार के भरोसे रहेंगे तो अपनी भी जान जाएगी और पूरे परिवार की भी जान जाएगी। बिहार में बाढ़ ने इस कदर हाहाकार मचाया है कि देख लीजिए, खगड़िया में 14 अगस्त तक 32 स्कूलों को बंद करना पड़ा। डीओ ने खास आदेश जारी किया है। दरअसल खगड़िया जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। स्कूल चारों तरफ से पानी में घिर गया है। स्कूल तक जाने के लिए नाव से सफर करके जाना होगा। इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने 32 स्कूलों को बंद कर दिया है। ये स्कूल 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही कहा गया कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, स्कूलों को खोल दिया जाएगा।